दोस्तों, हरिजन शब्द का इतिहास बहुत पुराना है जो आप लोगों को नहीं पता। आज मैं आपको हरिजन शब्द से जुड़ी एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, हरिजन शब्द कहाँ से आया है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इस सवाल का जवाब जानेंगे इस वीडियो द्वारा। दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पूरा देखें। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में एक परंपरा थी। शादी विवाह के उपरांत पति पत्नी मंदिर में जाकर वहां संतान उत्पत्ति की कामना करते थे। समय संयोग से उनकी मनोकामना पूरी हो जाती थी, परंतु यदि संतान के रूप में कन्या प्राप्त होती थी तो वे उसे मंदिर में देवता के आगे भेंट के रूप में चढ़ाकर वहां के पंडित और पुजारियों को दे आते थे। जब मंदिर में भेंट की गई बालिकाएं बड़ी होती थी, वहां के पंडित, पुजारी और प्रबंधक लोगों की निगाहें उन पर पड़ती थी। उनके मन गंदे होने लगते थे, वे कामुक हो उठते थे। फिर वे उन यौवनाओं को अपनी काम वासना का शिकार बना बैठते थे। ऐसी स्थिति में बेचारी युवतियां गर्भवती हो जाती थी। फिर मंदिर के पंडित और पुजारी के सामने यह समस्या खड़ी हो जाती थी कि उन युवतियों द्वारा उत्पन्न उन संतानों के पिता किसे बताया जाए। यदि वे उन्हें अपने से उत्पन्न होना बताते तो ऐसा करने से कुलीनता और पापों का भांडा फूट जाता। उन अबलाओं को मंदिर की मूर्तियों के साथ फेरे करवाकर उनका विवाह रचने का नाटक कर देते थे और उन्हें यह कह देते थे कि अब तुम्हारे पति ये देवता यानी हरि ही हैं और तुमसे जो संतानें पैदा हुई हैं वे देवताओं यानी हरि के द्वारा पैदा की गई हैं, इसलिए उनके पिता हरि हैं। दोस्तों, इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि इन भद्र पुरुष कहे जाने वाले दुराचार्यों के कुकर्म द्वारा इन अबलाओं के साथ कुकर्म करने से जो संतानें उत्पन्न हुई हैं वे हरिजन नाम से पुकारी गई। इसलिए दोस्तों, हरिजन शब्द पवित्र नहीं है। इस हरिजन शब्द का इस्तेमाल न करें। दोस्तों, वर्ण भेद और जाति भेद हिंदू धर्म एक संस्था है, अतः वर्ण व्यवस्था फूंक मारकर उड़ाई नहीं जा सकती। मनुस्मृति में चातुर्वर्ण का विधान है, उसी को बढ़ाने के लिए सारे हिंदू शास्त्रों की रचना की गई है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों का काम ब्राह्मण की सेवा करना है। दोस्तों, अन्याय और असमानता पर हिंदू धर्म में रहकर हम अपनी उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी पहचान खुद बनानी होगी, क्योंकि दोस्तों हम बाबा साहब के बनाए मूल निवासी हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मैन इज हिस्ट्री। जय भीम, जय भारत।